मित्रों, दोस्तों, साथियों, जब भी हम कुछ मोटिवेशन की बात करते हैं, जब भी हम कुछ पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो उसको अनुशासन में लाने के लिए, उसको फॉलो अप करने के लिए समय लगता है और हम अपने भीतर उस अनुशासन को कितना फॉलो कर पा रहे हैं, चाहे कितना भी कठिन समय हो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उस कठिन परिस्थिति में उस वक्त में हम अपने आप को कितना मजबूत बनाते हैं। वो कहता है नहीं कि डिफीट से या तो आप बन के निकलते हैं या फिर आप टूट के निकलते हैं। जब परिस्थिति खराब होती है, जब समय खराब होता है, या तो आपको पूरी तरह से वो तहस नहस कर देता है या फिर वो आपको निर्मित करता है। पत्थर पर जब बहुत सारी चोटें पड़ती है, तब या तो वो टूट के चूर चूर हो जाता है या फिर उसमें से कुछ बड़ी सुंदर मूर्ति निकलती है। बस यही हमारे साथ भी है कि जिसको हम बुरा वक्त कहते हैं, हम सोच रहे हैं कि बहुत बुरा वक्त है, हमारे साथ बहुत ख़राब हो रहा है, सब लोग हमसे घृणा कर रहे हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमें सब ने अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम ये समझें कि चलो हमें सब ने अकेला छोड़ दिया है, अब हमें अपने आप को प्रूव करना है, और अगर हम उसी दिन से या उसी समय से ये सोचना शुरू कर दें और अपने आप पर काम करना शुरू करें, अपने आप से मोहब्बत करना और अपने समय का यूटिलाइज़ करना हम शुरू कर देते हैं, तो समझिए कि सब कुछ बदल गया या सब कुछ बदल सकता है। कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, और नखत अमा के गूंजते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। बस तुम्हें प्रण करने की आवश्यकता है, बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत होते 5 साल। अगर हम 5 साल अपने आप पर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो सारी ज़िंदगी हम उसका खा सकते हैं, उसको हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं, और उसको हम कह सकते हैं कि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई भी हुनर सीखना, कोई भी स्किल सीखना, कोई भी काम करना, किसी भी चीज़ की तैयारी करना, बस फिर देखिए कि जो आपको ज़ीरो समझते थे, हो सकता है कि वही आपके पीछे आए, वही आपसे मिलना चाहे, वही आपसे बात करने को तरसे। सो गॉड हैव ए ग्रेट प्लान फॉर यू। God, everyone is special on this earth. Everyone is special on this earth. Then why I understand I am nothing. No, this is the bad thing. So remove this type of things in our life and think only positive. Only positivity will give us many things, and we defeat all of problems, and we repair ourselves every day, every time, every moment. तो हम उन परिस्थितियों को एक्सप्लोर करके, उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में यूज़ करके अपने आप को फिर से निर्मित कर सकते हैं। हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रूपांतरण, ये व्यक्तित्वांतरण ही हमारी निर्मित है, किसी भी इंसान की निर्मित है। और वो जो जीवन का चक्र है, जो परिस्थितियों का चक्र है, वो चक्र हमें इसीलिए मिला है कि हम उसमें से कैसे अपने आप को निकालें। अभिमन्यु जब फंस गया था ना चक्रियों में, तो कैसे निकला? वो अपने दम पे निकला। तो बस वैसे ही हमें भी इन परिस्थितियों से अपने ही दम पे निकलना है। हम जब तक दूसरों पर डिपेंड होते जाएंगे, डिपेंड रहेंगे, तब तक न तो हम अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा कर पाएंगे और न हम खुद लड़ना सीख पाएंगे। वो कहते हैं ना, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। 3 इडियट्स में आपने वो कहानी सुनी होगी, फिल्म के माध्यम से उसने कहा कि बस उसके बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं और दूसरों के बच्चों को फेंक कर घोंसला कब्जा कर लेती है। कहने का मतलब, मैं उस तरह की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जितना अधिक हम उस परिस्थिति से, उस बैड टाइम को हम अपने गुड टाइम में कन्वर्ट करेंगे, वो उतना ही हमारे लिए पॉजिटिव होगा, उतना ही हमारे लिए मारक होगा, उतना ही हमें तराशने का काम करेगा। और ये तराशने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और दुनिया
पैसों की मुरीद है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके पास अच्छा जॉब होगा, अच्छा पैसा होगा, पावर होगा, पोजीशन होगा, तो हर कोई आपको सलाम ठोकेगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो आपको नमस्ते करते थे वो भी कहेंगे कि कुछ नहीं है, चूतिया है, तो मूर्ख है साला, पगला गया है। तो बस अपने आप को इम्प्रूव करना है और एक दिन प्रूव कर भी कर सकते हैं। अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो एक दिन प्रूव भी कर सकते हैं अपने आप को। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसने कहा था ना कि सामाजिक पहचान ही आपकी वास्तविक पहचान है। कि अगर आपका समाज में, अगर आपका लोगों के बीच कोई स्टेटस है तो आपको कुछ सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, आपकी स्टेटस की कदर करते हैं। दुनिया उसके पीछे भागती है। तो कुछ बनाना, निर्मित करना, अपने आप को निरंतर परिष्कृत करना और अपने उस वैल्यूज़ को फॉलो करना और जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। परिस्थितियाँ आज हमारे अनुकूल है, कल हमारे प्रतिकूल हो सकती है। तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम कैसे अपने आप को बना के रखें और कैसे हम चलते रहें अपने लक्ष्य की तरफ। और जीवन में हमेशा अपना अच्छा सोचना है, दूसरों का बुरा सोचने का हमारे पास वक्त नहीं है। इसलिए हम जितना अधिक अपने बारे में सोच सकते हैं, अपना अच्छा सोच सकते हैं और अच्छा सोचने का और मुस्कुराते रहना है। जब भी बुरा वक्त आए मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ईश्वर भी, प्रकृति भी हमारे ऊपर खुश हो जाती है और हमारे भीतर की नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। हमें दूसरों के काम में अड़ंगा लगाने की अपेक्षा अपने काम पर ध्यान देना है, न अपना वक्त बर्बाद करना है, अपने आप को रिफॉर्म करना है। डॉक्टर अंबेडकर साहब यही कहते हैं कि हम रिफॉर्म कर सकते हैं समाज को, हम रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी में उस तरह की रिवोल्ट की ताकत नहीं है, उस तरह की चेतना नहीं है यहाँ के समाज की। तो हम कैसे एवरीडे अपने आप को रिफॉर्म करें। और अगर हम रिफॉर्म करते रहेंगे, अगर हम कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, कुछ न कुछ अर्जित करते रहेंगे, तो जीवन में चीज़ें अपने आप बेहतर होने लगेगी। समय लगता है, धैर्य की ज़रूरत है और प्रोसेस लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कितना अपने आप को उस परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं और वो परिस्थिति हमारे जीवन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी और निभाती है। इसलिए कहा है कि उस ईश्वर से प्रार्थना ये नहीं करना है कि तुम मुझे ताकत दे, उससे प्रार्थना ये नहीं करना है कि तुम मुझे बचा ले, उससे प्रार्थना ये करना है कि तुम मेरे को सक्षम बना, मेरे अंदर के जो गुण हैं उनको बाहर लाने की शक्ति दे मुझे। टैगोर अपनी कविताओं में यही कहते हैं बार बार कि मैं ईश्वर से ये प्रार्थना नहीं करता हूँ कि मुझे बहुत सारा धन दे दे, मुझे बहुत सारी संपत्ति दे दे, मुझे बहुत सारा सुख दे दे। कहता है कि मेरे भीतर जो कुछ है उसको बाहर निकालने का मौका दीजिए और उसके लिए मुझे सक्षम बना दूँ। अगर तू कहीं है, अगर तेरा अस्तित्व है, तू किसी भी रूप में मेरे बीच है, तो मुझे उस परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कर और मुझे बेहतर मनुष्य बनने में और बेहतर करने के लिए एक आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा और यकीन दे। यकीनन मैं बहुत बेहतर, बहुत श्रेष्ठ करूँगा और मेरे अंदर खूबी है जो हर किसी में है। इसलिए अपने आप को किसी भी तरह से कमतर नहीं समझना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है और आबाद रहना है। और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो कुछ पूछना है पूछिए और संवाद को बनाए रखिए और अपने लोगों के बीच रहिए और जीवन में अपने लक्ष्य पर हमेशा नज़र रखिए। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। गति ही जीवन का नियम है। तो इस गति को अगर हम फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, उसमें ज़रूर परिवर्तन घटित होगा और इस दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है। बस अपने आप पर यकीन करना और सकारात्मक सोच रखना और अपने बारे में सोचना, अपने आप को बेहतर करने के लिए हर दिन प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना और अपने वक्त का सम्मान करना, इज्जत करना, इसको बर्बाद नहीं करना। क्योंकि हम वक्त को हम नहीं काट सकते हैं, वक्त हमें काट रहा है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम वक्त को काट सकें। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बुक लिखी थी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। शायद आपने नाम सुना होगा। वो उसमें समय के इतिहास की पड़ताल करता है कि समय कब से शुरू हुआ और कब इसका अंत है। क्योंकि हम सब कोई समय के भीतर हैं, तो समय को काटने का दावा एक बकवास और बेवजह और मूर्खतापूर्ण बात है। हम इस समय के अंदर ही पैदा होते हैं और समय के अंदर ही मरते हैं और समय ही सब कुछ डिसाइड करता है। तो
बस इससे आप अंदाज़ लगा दीजिए अपने आप का, अपने होने का, कि हम कैसे उस यूनिवर्स के अधीन हैं। तो उस यूनिवर्स के प्रति हमें शुक्रिया अदा करना है कि उसने हमें एक खूबसूरत जीवन दिया है और ज़िंदगी प्रदान की है। हम कैसे उसका एक कर्ज चुकाएं, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसके ऋणी रहें और इसको और बेहतर करने में अपना दिन रात हर पल हर क्षण योगदान देते रहें और बाकी उसको शुक्रगुजार रहें, उसके प्रति आभारी रहें हमेशा। और हमारा ये जीवन है एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, मूल्यवान है। तो इस बहुमूल्य जीवन को हम कैसे अमूल्य बनाएं, कैसे इसको अधिक उन्नत बनाएं, इसमें अपना योगदान हमें देना है और अपने आप को कोसना नहीं है। असफलताएं जीवन में मिलती है, बहुत ज़रूरी है वो असफलताएं जो सिखाती है, वो सफलताएं कभी नहीं सिखाती इंसान को। फेलियर बहुत कुछ सिखाता है हमें और हमें हमारी आंखें खोल देता है, हमारे दिमाग खोल देता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है वो। इसलिए हम कैसे उस फेलियर को अपनी ताकत बनाएं, कैसे अपनी आंखें खोलें और कैसे अपनी परिस्थितियों को टेक ओवर करें, उनका सामना करें, उनको हल करें, यही हमें जीवन सिखाता है। और बाकी सब तो बातें हैं, चलती रहती है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है उस पर ध्यान देना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और जय हिंद।